अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का। हम पहले चैप्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं, अब सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे कि सपोर्ट कैसे प्रोवाइड की जाती है, सपोर्ट कहते हैं किसको हैं, मूवमेंट कैसे की जाती है, मूवमेंट कहते हैं किसको हैं, और एनिमल्स में यानी ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे सपोर्ट और मूवमेंट होती है, वो हम आज स्टडी करें, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बहरहाल वो तो अलग अलग सा प्रोसेस है कि प्लांट्स कैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स कैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट करते हैं, और दूसरे जो यूनिसेलुलर या प्रोटोजोन्स हैं वो कैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट करते हैं। लेकिन पहले आए इस सपोर्ट एंड मूवमेंट की माना, उसका मतलब क्या है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी करना होगा, ये पढ़ लें। सपोर्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विदस्टैंड ये अपराइट इज नोन एज सपोर्ट, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑर्गेनिज्म को होना है, खड़ा होना है, तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं पर भी, यहाँ पर मैं ये पेन रख रहा हूँ, ये पेन ऐसे नहीं विदस्टैंड करेगा, इसे भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। यानी इसका बेस जो होगा अगर स्मूथ होगा तो ये पेन विदस्टैंड कर पाएगी। ऐसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखें, ठीक है, यानी ये सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट। अब जब भी कोई ये गिर क्यों रहा है, क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं है। ग्रेविटी के, यानी जो ज़मीन, हमारी अर्थ जो है फोर्स अप्लाई कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, अपनी तरफ खींच रही है, तो उसके अगेंस्ट यानी खिलाफ जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म खड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, सपोर्ट। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई एजेंट, यानी जो भी जानदार हैं, जो भी अभी तक जानदार हैं, जिन्हें भी सांस, जिनके अंदर जान है, उनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को महसूस कर सकें और उससे क्या खा सकें, चिढ़ खा सकें, यानी गुस्सा हो सकें, और उसके खिलाफ कोई ना कोई जवाब निकाल सकें, उसे महसूस कर सकें। कोई भी तब्दीली आई हो एनवायरनमेंट में, अंदर से या बाहर से, उसके हिसाब से वो क्या करें, कोई ना कोई जवाब पैदा करें, रेस्पॉन्स दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरिटेबिलिटी, उससे हम बोलेंगे मूवमेंट। रेस्पॉन्स कौन से जगह, रेस्पॉन्स जो होगा वो मूवमेंट की फॉर्म में होगा। अब मूवमेंट क्या है? मूवमेंट क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई अपने ऑर्गन्स जब मूव करता है, वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, मूवमेंट में। लेकिन अभी हम यहाँ पर कंप्लीटली डेफिनेशन यही कर रहे हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी भी चीज़ को महसूस, यानी स्टिमुलस को महसूस करके चेंज को महसूस करेगा, और उस चेंज को महसूस करके उसकी तरफ जाएगा या उससे बाहर दूर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। When an organism moves their organs without changing its position, then it is known as movement, यानी वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम पोजीशन की फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट में कौन सा फ़र्क है। अब क्या है कि ऑल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स वो स्टिमुलस को महसूस करते हैं, एनवायरनमेंट में की हुई तब्दीली को महसूस करते हैं, और उस तब्दीली को महसूस करके उसकी तरफ जाते हैं या उससे दूर जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट है। मूवमेंट्स के भी भाई टाइप्स हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट किस तरह करता है, कौन से किस वजह से करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी बाहर एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीली आ रही है, अंदर वाले से आ रही है, बाहर वाले से, तो उसके हिसाब से 2 टाइप्स हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या है कि जब भी अंदर इंटरनल स्टिमुला हो, यानी अपने अंदर कोई इन्वायरमेंट से, अंदर वाले इन्वायरमेंट से या बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आए, तो उसके खिलाफ जो एक रिस्पांस निकाले, तो वो से क्या बोलेंगे, ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये बहुत ही थोड़ा सा स्लो भी होता है लेकिन जल्दी होता है, क्योंकि अंदर से चेंज हो रही है, इसीलिए। विदाउट एनी अदर स्टिमुला, यानी बाहर से कोई भी फोर्स उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करके नहीं देगा, चेंज नहीं पैदा करेगा, अंदर से खुद ही वो चेंज पैदा करेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी कोई फूल आए,
फूल है जब सनलाइट को देखता है तो वो ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ज़मीन में पौधा कोई जब निकल रहा है तो उसके अगर अगर पत्थर है तो वो क्या करेगा, वहाँ से मुड़कर फिर ऊपर जाएगा। यानी उसने इन्वायरमेंट में बार चेंज महसूस की, अपने अंदर इन्वायरमेंट में चेंज लाना शुरू कर दिया। इंटरनल स्टिमुला को चेंज महसूस करके उसने क्या किया, खुद को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल क्या है कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस जब होती है, न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं। अब आप क्लास 10th में इतना तो जानते होंगे कैरियोकाइनेसिस क्या है। कैरियोकाइनेसिस हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं, यानी जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो क्या स्पॉन्टेनियस होता है, ये बहुत ही जल्दी होता है। और मूवमेंट जो क्रोमोसोम्स के एक सेल में, यानी यहाँ एक सेल है, उस सेल में क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं और क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स में। ठीक है, ये इस मूवमेंट जो होगी ये अपोजिट पोल्स में, ऐसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस मूवमेंट और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, यानी सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया छोटे होते हैं, बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि पैरामेशियम में मौजूद होते हैं, और युगलिना में जैसे कि हमारा फ्लैजिला मौजूद होता है, एक या दो होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बीट करते हैं, यानी पानी को पीछे धकेलते हैं और ख़ुद बॉडी आगे जाती है। तो यह भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज लाएंगे तभी होगा, यानी अंदर से एनवायरनमेंट चेंज लाएगा तो सीलिया और बैक और फोर्थ जाएगा। क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस हो गए, हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी थकान पैदा होती है और हमारा जो एक ऑर्गन हो जाए ब्लॉक हो जाता है तो उसे हम क्रैम्प बोलते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम कम होता है तो इसी वजह से हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, पेन फील महसूस करते हैं। और दूसरा जो टाइप है, एक ऑटोनोमस हो गया और दूसरा है पैराटोनिक मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड किस इसलिए क्योंकि हम उसे खुद फोर्स करेंगे, बाहर से एनवायरनमेंट के उसे कोई चेंज पैदा करके देंगे। फॉर एग्जांपल इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुला, ये बाहर से एनवायरनमेंट के स्टिमुला से होगा। एंड दिस मूवमेंट एक्सटर्नल फैक्टर प्रोड्यूस स्टिमुला विच रिजल्ट्स इन मूवमेंट, यानी बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, उसमें मूवमेंट पैदा करवाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट बाहर से एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आई है, जैसे कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा लिया तो हाथ लग गया हमारा गलती से, तो डायरेक्टली हाथ हमारा ऊपर उठ जाएगा, वो उस बर्तन से दूर हो जाएगा, हट जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है और हमको क्या हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, इसीलिए हमने अपना हाथ जल्दी से हटा लिया। और टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स के हिसाब से मूवमेंट के कितने टाइप्स हैं, रेस्पॉन्स कितने करने के हिसाब से मूवमेंट के 3 टाइप्स हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट, ऑर्टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट। लोकोमोटरी मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट या टैक्सिस मूवमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैक्सिस का आपको आपने ग्रीक वर्ड बारे में पढ़ लिया है कि अरेंजमेंट हो, ठीक है, अरेंजमेंट हो। और टैक्टिक का भी मतलब यही है कि कोई भी अमली काम किया जाए, किसी चीज़ को देखकर कोई अमली काम किया जाए। लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोशन ये मूवमेंट का टाइप है जिसमें क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस को महसूस करेगा और उस स्टिमुलस को महसूस करते हुए अपनी पोजीशन एक जगह से है तो वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होगा, या तो वो शिफ्ट उस स्टिमुलस की तरफ होगी या उससे दूर होगी। ठीक है, टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच organism changes its position towards or away from stimulus is known as locomotory movement or tactic या टैक्सिस movement. It is mostly found in animals, protozoans and bacteria, यानी ये मोस्टली एनिमल्स में होती है क्योंकि प्लांट्स अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। प्रोटोजोन्स जैसे कि यूग्लिना, पैरामेशियम, वो अपनी जगह चेंज करते हैं तो उस हिसाब से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया। और दूसरा जो है ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या है? टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इन विच
एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज देयर ऑर्गन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुला। यानी ये एक मूवमेंट का टाइप है जिसमें कोई भी, यानी यहाँ पर बॉडी फिक्स होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी फिक्स होगी, वो क्या करेगा कि वो महसूस करेगा कि कोई एनवायरनमेंट में चेंज हुई है, उसके हिसाब से वो अपने ऑर्गन्स को ग्रो करवाएगा, बढ़ाएगा, या तो उस स्टिमुलस की तरफ होगा या स्टिमुलस से दूर होगा। ग्रोथ, जैसे कि एग्जांपल में ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर एंड मिनरल्स। जैसे कि आपने देखा है कभी कभी कोई को पौधा होता है जो उसके स्टेम से रूट्स निकलती हैं, एडवेंटेशियस रूट्स जिसे हम बोलते हैं। वो रूट्स डायरेक्ट उनका डायरेक्शन कहाँ होता है? उनका डायरेक्शन सीधा ज़मीन में होता है, पानी की तरफ, पानी और मिनरल्स की तरफ। यानी रूट हमेशा कहाँ डायरेक्ट करेगी, डायरेक्शन कहाँ होगा? पानी और मिनरल की तरफ होगा। जैसे कि ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, यानी स्टेम जो होगी ग्रो करेगी, स्टेम जो हमारे पेड़ का जो हार्ड स्ट्रक्चर है सपोर्टिंग के लिए, जिसमें लीव्स और ब्रांचेस होती हैं और फ्लावर, वो क्या करेगी? वो टुवर्ड्स सनलाइट मूवमेंट करेगी, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट करेगी। और यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरियल कॉलोनी। और ये जो मोस्टली ट्रॉफिक मूवमेंट है, ये अक्सर करके फंजाई में, प्लांट्स में और बैक्टीरियल कॉलोनी में, यानी बैक्टीरिया जो कॉलोनी में रहते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं वोलवर्क्स भी हों, जैसे कि उनमें आई स्पॉट होता है, वो भी लाइट की तरफ लाइट को फाइंड करने के चक्कर में उसके तरफ चले जाते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत नॉजिक हो, सॉफ्ट हो, ऐसे इसी वजह से होगी नास्टिक मूवमेंट। कैसे? टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज एंड ऑस्मोटिक वाटर अकर्स ड्यू टू स्टिमुला। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी के, ये मोस्टली फाउंड प्लांट्स में होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, कि अगर पानी के चेंज होने की वजह से, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज होने की वजह से कोई भी चेंज आए, तब्दीली आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। अगर अभी तो यहाँ पर हम क्लास 10th के हिसाब से सिर्फ यही 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, इंटर में, तो आप इनके अलग अलग से टाइप्स पढ़ेंगे। फोटोनास्टी पढ़ेंगे, निक्टीनास्टी पढ़ेंगे, हेप्टोनास्टी पढ़ेंगे, थर्मोनास्टी पढ़ेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ेंगे। ये फिर से अलग अलग टाइप हो जाएंगे, लेकिन मेन जो उनका पर्पज़ है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कैट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट्स, जैसे कि टच मी नॉट, ये मिमोसा प्यूडिका, शेम प्लांट जैसे भी बोलते हैं। मिमोसा प्यूडिका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, ये बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, ठीक है। मिमोसा प्यूडिका है, टच मी नॉट का शेम प्लांट जो है, ठीक है। वो क्या करता है? जब भी आप उसे टच करेंगे तो वो अपने लीव्स क्या करेगा? क्लोज कर देगा। अगर लीव क्लोज करेगा तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद जब आप उसे प्रेशर, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, पानी रिलीज़ कर देगा डायरेक्टली। पानी रिलीज़ होगा तो उसके लीव्स के पत्ते क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे, और वो क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये नास्टिक मूवमेंट थी। नास्टिक मूवमेंट किसके लिए, किसके हिसाब से थी? वाटर के चेंज के हिसाब से। जब वाटर लॉस होगा तो टर्जिडिटी ख़त्म, यानी पत्ते सिकुड़ जाएंगे, उसमें से पानी गया तो वो सख्त नहीं, नरम हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं मूवमेंट वीएस लोकोमोशन, यानी मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क क्या है। हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि मूवमेंट था, लोकोमोशन थी, अब फ़र्क है। अब फ़र्क ये है कि मूवमेंट एक बड़ा टर्म है जिसमें किसी भी स्टिमुलस को महसूस करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने उसके खिलाफ रेस्पॉन्स पैदा करेगा, ठीक है। फिर वो रेस्पॉन्स किसी भी हालत में हो सकता है, या तो वो अपनी बॉडी चेंज करेगा, या फिर वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट इधर या उधर करेगा, स्टिमुलस के पास भेजेगा या स्टिमुलस से दूर। बट लोकोमोशन एक मूवमेंट का टाइप है। लोकोमोशन कौन सा टाइप है? उसमें क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक जगह से कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह। यानी फॉर एग्जांपल मेरा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लग गया है, गर्म ऑब्जेक्ट को लग गया है, बर्तन को लग गया है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से अपना हैंड विथड्रा करूँगा। यानी यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट था, उसको टच किया तो मेरा हाथ गर्म जलने लगा, मैंने अपना हाथ पर दूर कर लिया, यानी यहाँ से पोजीशन से मैंने पोजीशन चेंज की। या फिर कई ऐसे ही रिफ्लेक्स एक्शन होंगे जो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा उस ऑब्जेक्ट से, पोजीशन चेंज करूँ। अगर मैं
पोजीशन चेंज करूं तो वो लोकोमोशन हो गया। और इन रेस्पॉन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर किसी भी स्टिमुलस को महसूस करते हुए कोई ऑर्गेनिज्म पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो कोई ना कोई टाइप होगा मूवमेंट का, फिर ट्रॉफिक हो सकता है, नॉस्टिक हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट मूवमेंट वियस लोकोमोशन, टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड व्हाट इज़ मूवमेंट एंड सपोर्ट। आगे हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ये तो यहाँ तक आपने मूवमेंट्स इन प्लांट्स भी मुकम्मल कर लिए बॉटनी। खुदा हाफिज़।